हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से चल रही होगी। कल हम लोगों ने क्लास 10th का बेसिक पढ़ा था और क्लास 10th के बेसिक में हम लोगों ने देख लिया था कि परिमेय संख्या तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। परिमेय संख्या के आगे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो क्लास 10th का मैथ है, लेक्चर नंबर 2 होगा, बेसिक है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में परिमेय संख्या तक कंप्लीट किया था। आज उससे आगे की देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं और हमें पढ़नी है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो कल जो परिमेय संख्या खत्म हो गया था उसके बाद की जो संख्याएं हैं उसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग आज अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बिना देरी किए हुए हम लोग अपरिमेय संख्या को देखने का कोशिश करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या में पिछला क्लास में आपको बताए थे कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, बट q इक्वल टू नहीं होना चाहिए था 0। ऐसा बात हम लोग पिछला क्लास में पढ़ के गए। ठीक, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज नया नाम इसका है, अगला जो नाम है इसका, उसका नाम है अपरिमेय संख्या। इसको कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। मेरा गला थोड़ा खराब है। इरेशनल नंबर कहते हैं इसको। आइए इसको देखते हैं क्या होता है। बोला कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोला वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोला जैसे में, बोला जैसे यहां से देख लीजिए। बोला कि जैसे 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 में लिख लीजिए आप रूट के अंडर में 5 पाई। अब कहेगा कि पाई का वैल्यू तो होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। सर ऊपर वाला तो p हुआ, नीचे वाला तो q हुआ, बट पाई का वैल्यू 22/7 है नहीं, इसको एक माना हुआ है। यदि 7 से आप 22 में भाग लगाइएगा तो वह उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो जो हो जाएगा अशांत अनावर्ती हो जाएगा, उसमें रिपीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा दशमलव जैसे मान के चले कि 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट 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 आगे तक की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि रूट के अंदर में जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता, जिसका नहीं होगा, पाई हो गया। और जो दशमलव प्रशांत अशांत अनावर्ती है जिसमें रिपीटेड नहीं हो रहा है उसको भी हम लोग नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए भी इसे हम लोग भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बोले कि रूट के अंदर जो संख्याएं होंगी यदि उसमें माइनस लग जाएगा तो फिर यह अपरिमेय भी नहीं है और परिमेय भी नहीं है। यह कौन संख्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा काल्पनिक संख्या। कौन संख्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, कौन संख्या? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। और काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित करते हैं और इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में आप आगे 11-12 में पढ़िएगा। यदि आप साइंस लीजिएगा, मैथ रखिएगा तो आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के बारे में वहां पर दिया गया है। तो अभी इतना ही। अब देखिए यहाँ कि हम लोगों ने अपरिमेय संख्या को पढ़ लिया कि वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उससे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोला कि अब जो संख्या बताएंगे वह आपके बहुत काम का संख्या है, उसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सुनिए यहाँ बोला कि अगली जो संख्या है उस संख्या का नाम है भाज्य संख्या। कौन संख्या?
भाज्य संख्या उसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में जो नाम है उसका नाम है प्राइम नंबर। कौन नंबर नाम है उसका? प्राइम नंबर उसका नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। इसी बात को लिख देते हैं। आइए, बोला कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में बोला कि जैसे में क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा जैसे में क्या होगा, तो लिख लीजिए, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। आप मान लीजिए यहाँ से लिख लीजिए 9 लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए, 4 भी लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, डॉट 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 आगे तक। बोला कि ये सारी की सारी संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी कटता है, भाग लगता है। यानी जैसे आप देख लीजिए कि यह 9 है, 9 1 से भी कटेगा, 1 से तो दुनिया का सब संख्या कटेगा, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। यानी एक और अपने के अलावे अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसका बात करेंगे तो इसको देख लीजिए, यह 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये भी कौन संख्या है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? अब भाज्य संख्या के बाद एक और संख्या होती है, उसका नाम है अभाज्य संख्या। उसको भी देख लीजिए। यहाँ आइए, नेक्स्ट संख्या का नाम है, उसका नाम है अभाज्य संख्या। कौन संख्या नाम है उसका? अभाज्य संख्या। कौन संख्या नाम है उसका? अभाज्य संख्या। सॉरी, यहाँ पर कंपोजिट नंबर, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर। यहाँ पर लिखना है प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ अब क्या सुनिएगा, तब बोला कि अभाज्य संख्या, तो इसका विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा। बोला कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कौन संख्या? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को यहाँ लिखिए। बोला कि वैसा संख्या, लिखिए यहाँ से कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोला वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ जैसे में बोला कि जैसे, तो जैसे में क्या लिखिएगा, तो लिख लीजिए 1 3 5 7 9 नहीं लिख दीजिएगा,
9 नहीं होगा, 11, 13, 15 भी नहीं होगा यहाँ पर, तो कितना 17 डॉट 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 आगे तक जाएगा। वो संख्याएं कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको देख लीजिए, सारी की सारी संख्या एक और अपने के अलावे अन्य कोई संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इस सब की सब संख्याएं कैसी हो गई? तो आपका अभाज्य संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। इतना बात आपको समझ में आया कि यह अभाज्य संख्या हो गया। बोला कि इन संख्या के बाद भी और संख्याएं हैं, उसका नाम है सह अभाज्य संख्या, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़िएगा 1.3 वहां आएगा। तो अब देखिए कि सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो यहां से देखिए, सह अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। कौन नंबर? को प्राइम नंबर। अब ये क्या है, इसके बारे में तो जानिए, पहले सुनिए कि है क्या। बोला कि संख्याओं का वैसा युगम, युगम मतलब जोड़ा, कि संख्याओं का वैसा युगम जिसका HCF 1 हो, अर्थात जिसका गुणनखंड 1 के अलावा और कोई न हो, वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हम लिख देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि संख्या का वैसा युगम, संख्या का वैसा युगम, या इसको जोड़ा भी कह सकते हैं, जोड़ा जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे में भी आप लोग देखिएगा, मानिएगा नहीं, देखिए यहां जैसे में, जैसे में देख लीजिए 3,5, देख लीजिए 17,19, देखते चलिएगा, और भी देख लीजिए तो लीजिए 5,7, और लीजिए तो और आपका मर्जी है 21,23 लीजिए ना, डॉट 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 नहीं हो जाएगा क्या? तो संख्याओं का वैसा युगम जिसका HCF अर्थात गुणनखंड 1 के अलावा और कोई न हो, वैसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अगला बात यह है कि सबसे आखिरी और आपके लिए उपयोगी संख्या, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और आपके गणित के पहला नंबर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, दिमाग में लोड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर लिख देते हैं, हम शॉर्ट में ही लिख देंगे, यहां पर समझिएगा। यहां पर कौन संख्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे यहां से वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कौन नंबर है? रियल नंबर है। अब इसका एकदम नॉर्मली बात याद रखिएगा कि संख्याओं के संग्रह को याद रखिएगा, क्या कि संख्याओं के संग्रह को, संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वो दुनिया के सब संख्या सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला को हटा के सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। आपके ऊपर जितनी भी सारी संख्या आप अभी तक पढ़ लिए हैं, उस सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं।
तो इसमें आपका मर्जी जो लिखना है वो लिख दीजिए। तो आप कहिएगा जैसे में, तो लीजिए जैसे, जैसे में हो जाएगा √5 -6 18 19/12, कॉमा में हो जाएगा 0.56। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, और आपने जितना भी ऊपर पढ़ लिया वो भी सारी संख्याएं कैसी संख्या थी? वास्तविक संख्या। सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला हटा के बाकी सब संख्या वास्तविक संख्या है। दिमाग में भेजा में बात बैठा लीजिए। अब आपकी क्लास 10th की सारी जो संख्याएं आपके लिए जरूरत है और जरूरत था उसको हमने पढ़ा दिया, लिखा भी दिया। उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़े होंगे, लिखे होंगे और आपको भी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार पुनः आप इसे देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। और कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा ताकि बाद में भविष्य में आपको दिक्कत न हो इसको सीखने में या किसी को सिखाने में। समझ गए? अब हमने सारी की सारी संख्याएं पढ़ ली, जितनी भी संख्या थी सब संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ा? तो अभी पढ़ा अपरिमेय संख्या, और पढ़े अभाज्य संख्या, और पढ़े भाज्य संख्या, और क्या पढ़े? तो और पढ़े वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, अतिभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और ये हो गया वास्तविक संख्या। इससे पिछला वाला में पढ़े प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब पढ़ लिए। सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या तक पढ़ लिए थे। ठीक, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्लास 10th के गणित और साइंस का अपडेट आते रहेगा और सेशन 26 से 27 चलते रहेगा। हम और आप मिलके एक साथ शुरू किए हैं, एक साथ शुरू करेंगे, अंतिम छोर तक चलने का हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।